हेलो, माय नेम इज़ शिवम एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद शिवम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के इंटरडे मूव के बारे में। इंटरडे स्टडी करेंगे कि आज इंटरडे बेसिस पे निफ्टी के अंदर क्या काउंटिंग्स थी और पहले उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। तो लास्ट ऐसा जो हमने वीडियो डाली थी उसमें हमने बोला था ये एक एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन है। ये क्योंकि आप देख रहे हैं इसका लो लगा था आपका 17,300.90 पे और ये इसने इसका लो तोड़ दिया था जो कि 17,299 का लगा था। ठीक है ना। तो ये ए बी सी बनी थी। उसके बाद बोला था हमने कि यहाँ से 1.6 मिनट के इसने अचीव किया था। उसके बाद हमने बोला था कि एक नया लो लगेगा, उसके बाद फिर ए बी सी मूवमेंट आएगी। तो नया लो एकदम एग्जैक्ट लगा और हमने आपको यहाँ से लेवल बता दिए थे। आप 1.414 या फिर 1.6 मिनट से शॉर्ट मार सकते हैं नए लो के लिए। तो वो हुआ भी, आपको बताते हैं ये 1.414 या फिर 1.6 मिनट हिट हुआ था कि नहीं हुआ था, कि हवा में बात तो नहीं कर रहे हैं हम। तो ये यहाँ पे आप एक्सटेंशन लगाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे 1.414। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ फिबोनाची के ऊपर बेस्ड है ये चीज़ें, नीचे से डिराइव की गई है पूरी चीज़। तो इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस अब ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस नेचुरल लेवल आपके खुद ही निकल के आ जाते हैं। तो 1.414 से इसने रिजेक्शन लिया, नया लो बनाया और नया लो बनाने के बाद हमने क्या बोला था, ए बी सी में करेक्शन आएगी इस पूरे मूव की जो ऊपर से नीचे चल रही है। तो वही ए बी सी मूव ही चल रहा है। तो ए बी सी मूव में क्या हुआ था वो बता देता हूँ। तो ए के अंदर 1 2 3 4 5 हुई है, आप देख पा रहे हैं। जो फिफ्थ भी हुई है ना उसका टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग का मतलब क्या है, ये इम्पल्स फेलियर बोलते हैं इसको ना, इस पैटर्न को। ये एक एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल बोलते हैं इस पैटर्न को बेसिकली। और इसको बोला जाता है इम्पल्स फेलियर। क्यों इम्पल्स फेलियर बोला जाता है? क्योंकि इम्पल्सेस जो होती है ना वो बहुत कम समय में बहुत लंबा मूव करती है, लेकिन इसने देखा इसने मूव तो लंबा किया है लेकिन टाइम खा के किया है ना। तो इसको एंडिंग डायगोनल बोलते हैं। एंडिंग डायगोनल क्या होता है इसमें, कि जो आपके देख रहे हैं ना, ये मैंने 1 2 3 4 5 मार्क किए यहाँ पे। तो 4 कभी भी 1 के टेरिटरी में नहीं एंटर कर पा रही, लेकिन फिफ्थ के इंटरनल्स में देखेंगे तो फोर्थ आपकी 1 के टेरिटरी में एंटर कर रही है, लेकिन 2 के लो को बचा रही है। तो एक एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल था। उसके बाद वी वेव में फॉल आया, फिर सी के अंदर 5 वेव्स हुई हैं। और ये जो 5 वेव्स हुई है ना, तो आपको बताते हैं क्या चीज़ होती है। एक इक्वालिटी और एक टाइम का कंसेप्ट होता है, वो आपको बता देता हूँ। इक्वालिटी कैसे होती है, तो देख पा रहे हैं ये 1/5 लेवल होता है ना। तो 1/5 लेवल मतलब क्या है, जो आपकी ए और सी वेव बराबर हो जाती है 1/5 लेवल पे। आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो आप मान के चलते हैं यहाँ पे कि सी खत्म हो गई है, ए और सी बराबर हो गई है, तो आप एक फिबोनाची लेवल ऊपर का स्टॉप लॉस रखते हैं, इससे कुछ पॉइंट्स ऊपर का। फिर आप नया लो की तरफ ये बी की तरफ टारगेट रखते हैं और फिर बाद में ए की तरफ टारगेट रखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बराबर हो जाती है चीज़ें। तो मैं आपको एक बार मेजर करके बता देता हूँ। यहाँ पे प्राइस रेंज का एक टूल है, तो आप इससे मेजर करेंगे इसको। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने पॉइंट्स का मूवमेंट है। यहाँ पे 211 पॉइंट का मूवमेंट है और लगभग 1.23% यहाँ पे इसने दिया है। तो यही आप इसको भी यहाँ से 1 तक इसको भी मेजर करेंगे तो इसका भी मूवमेंट इतना ही, लगभग इतना ही आएगा। ठीक है ना। देख पा रहे हैं 214 यहाँ पे 211, तो लगभग बराबर ही मूव है अप्रॉक्स ना। यहाँ इसने कंप्लीट किया था, कहाँ से शुरू किया हमने, तो लगभग देख पा रहे हैं दोनों मूव्स बराबर हैं। दोनों मूव्स बराबर हैं तो मतलब क्या है, ए और सी भी 1/5 लेवल के ऊपर बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ से आप शॉर्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लो, फिर यहाँ से आप शॉर्ट इनिशिएट करते हैं 1/5 लेवल से एक बी की तरफ और फिर बाद में ए की तरफ। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। आज ओपन बहुत अच्छा हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई इसके अंदर। और गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसके पैटर्न्स इसने दिए। ठीक है ना। वो पैटर्न को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो पैटर्न रीड करने के लिए अगर कोशिश करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि 1/5 लेवल पे ए और सी भी बराबर हो चुकी है। और इसमें ये स्लो मूव था ये, तो इसने एक फास्ट मूवमेंट दिखाया है। ठीक है ना। और इसने क्या किया है, आप जब वेट करते हैं ना, किसी भी चीज़ का आप वेट करते हैं कि कोई एक रेड कैंडल बनेगी, नहीं होती, मूव एकदम शार्प आ गया एकदम, यहाँ पे एकदम टू इसकी एकदम स्लो गिरी थी और फिर इसने एकदम से मूवमेंट दिखाया, तो आपको इंटरनल्स भी नहीं मिलते। आप मे भी इसको ऐसा रीड करने की कोशिश करते हो, 1 ऊपर की तरफ, 2 यहाँ नीचे, 3 फिर ऊपर, 4 यहाँ नीचे, 5th आप ऐसे देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे ना। और इसने जब 1/5 लेवल को टच किया ना, तो इससे रिजेक्शन का वेट करते हैं, अपन एकदम से शॉर्ट इनिशिएट नहीं करते हैं। यदि आपके पास थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट आपका सही है, यदि आपको डर नहीं लगता, तो आप क्या करते हैं, यहीं से शॉर्ट इनिशिएट करते हैं अग्रेसिव। मैं ज़्यादातर यही करता हूँ, लेकिन मैंने आज नहीं किया है सर इसमें, क्योंकि इसमें देख रहा था मैं रिजेक्शन का, क्योंकि इसने इतना बड़ा मूव दे दिया ना, तो इतना बड़ा गैप, इसको यदि टाइम खाना होता, इसने इस वाले मूव को ना टाइम खाना था। क्यों टाइम खाना था, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो चीज़ें है ना बराबर हो गई थी। टाइम का एक बताता हूँ आपको क्या कंसेप्ट होता है। टाइम का कंसेप्ट ये होता है, यदि आप देख रहे हैं ये वाला मूवमेंट आपका कितने कैंडल्स का था, ये मूव आपका 83 कैंडल्स का मूव था। ठीक है।
और इस वाला ये जो मूव है ये भी लगभग, यदि आप देखेंगे कितने कैंडल्स का मूव था ये इधर कंप्लीट हुआ तो ये भी 83 कैंडल्स का मूव था, ठीक है ना। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं जो अगला मूवमेंट आएगा, जब ए और बी बराबर टाइम ले रही है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं जो अगला जो मूवमेंट बनेगा सी में वो स्लो बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसने क्या किया फास्ट निकाल दिया मूवमेंट। और यहाँ इसलिए इतना बड़ा गैप होने के बाद आप वेट करते हैं रिजेक्शन का 1 लेवल से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या कौन सी कैंडल का आप वेट करते हो, बेयरिश कैंडल्स यहाँ पे बनती है तो आप उसका वेट करते हैं। तो बेयरिश कैंडल आपकी क्या क्या हो सकती हैं, आपको जो पता होंगी चीज़ें, नहीं पता होंगी तो एक दो मैं बता देता हूँ, आप उसको खुद से आप गूगल वगैरह करके आप देख लीजिएगा कौन सी कैंडल्स होती हैं जो आपकी बेयरिश होती हैं। एक होता है हैंगिंग मैन होता है, शूटिंग स्टार होता है, बेयरिश इनगल्फिंग होती है, या फिर आपकी ग्रेवस्टोन डोजी होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई भी कैंडल्स ऐसी नहीं मिली, और इसके ऊपर मूवमेंट ने इसके ऊपर सस्टेन किया है, ठीक है। इसके ऊपर जब सस्टेन कर दिया तो आप एक लेवल रखते हैं, यदि आप 1 से शॉट मारते हैं ना आप एक लेवल रखते हैं। कभी कभी क्या होता है इस एसल हंटिंग करने के लिए ना, यदि टाइम यहाँ ज़्यादा लग जाए तो ये, यदि टाइम यहाँ कम लग जाए तो उस टाइम को बराबर करने के लिए कभी कभी 1.236 भी जाती है चीज़ें, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको DXY चार्ट के ऊपर कि वो चीज़ें कैसे प्ले होती हैं, और टाइम का भी आपको आज एक आइडिया देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सस्टेन कर गई चीज़ें, और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल देखने के मिली नहीं एज सच। और देख रहे हैं ये पूरी कैंडल 5 मिनट की, इससे ऊपर पूरी तो नहीं, मतलब एक कैंडल से ऊपर सस्टेन कर गई है, इसने रिजेक्शन नहीं लिया है यहाँ से। तो आप वेट करते हैं 1.236 का, 1.236 का भी वेट करते हैं तो आप देखेंगे 1.236 पे भी कोई बेरिश कैंडल नहीं मिली, और यहाँ पे एक पूरी 5 मिनट की कैंडल 1.236 के ऊपर सस्टेन हुई है। तो आप समझ जाना चाहिए आपको यहाँ से कि ये मूवमेंट एक्सटेंशन में जा रहा है। एक्सटेंशन मतलब क्या, जब 1 लेवल पे नहीं रुकती ना चीज़ें तो 1.6 मिनट तक कभी कभी चली जाती है वेव। तो इसमें ऐसे ही हुआ है, लेकिन जब जाती है तो पूरे 5 वेव दिखा के जाती है, 1 2 3 देख रहे हैं यहाँ पे 4 फिर 5। मैंने आज मार्किंग पहले से करके रखी ताकि टाइम कम लगे। और फिर 5 वेव जो इसके अंदर 5th वेव होगी ना उसकी प्रोजेक्शन लिमिट हमने निकाली, कम से कम मिनिमम 0.82 होना चाहिए, तो इसने 0.82 हिट कर दिया है यहाँ पे। और इसका जो वेव सी का टारगेट है आपको 1.618, तो इन दो पॉइंट्स का क्लस्टर बनाया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन दो पॉइंट का क्लस्टर है, तो मैंने ये 5 वेव जैसे यहाँ पूरी हुई तो यहाँ पे एक एंट्री बना ली थी, क्योंकि मेरे को पता था वेव 5th का टारगेट 0.82 होता, तो यहाँ से एक एंट्री ली हमने, ठीक है ना। 1.618 का वेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ के पैटर्न इस वाले जो लेटेस्ट जो पैटर्न बनते हैं ना उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके जब 5 फेज पूरे हो गए, मिनिमम क्राइटेरिया पूरा हो गया, तो यहाँ से हमने एंट्री ली 0.82 की। और एसएल कहाँ रखेंगे आप, 1.618 का क्लस्टर उससे जस्ट 15-20 पॉइंट्स ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। और फिर एक नया लो की तरफ आप टारगेट रखते हैं, लेकिन BTST लेके नहीं गए। मतलब BTST मतलब क्या होता है, बाय टुडे सेल टुमारो। क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि 2 दिन वीकेंड है आपका, आज फ्राइडे सैटरडे संडे है, 2 दिन का टाइम है। मंडे को एज सच हमें कोई पता नहीं होता क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या सेंटिमेंट्स चेंज हो जाए, तो इसलिए BTST लेके नहीं आते कि यदि कभी गलती से भी गैप अप हो गया, ½ % भी गैप अप हो गया और अभी एक्सपायरी बहुत दिन दूर है, अभी अगली एक्सपायरी ना, तो बहुत खतरनाक लॉस हो सकता है उस सिचुएशन में। तो इसको BTST लेके नहीं गए, यहाँ पे हमने शॉर्ट इनिशिएट किया। तो आप देखें 17,400 का हमने पी बाई किया था, नेकेड ऑप्शन, ठीक है ना। कोई हैज वेज नहीं, कुछ नहीं, हम तो सीधे नेकेड बाइंग करते हैं अपने 5th लेवल के ऊपर बेस्ड, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, फिर से हमारे लेवल आते हैं उसी के ऊपर बेस्ड करते हैं। तो यहाँ से एक पी बाय किया था, तो आप पी देखेंगे उसने कम से कम उसने हाई बनाया, उसके बाद जब इसका 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने कब हिट किया था 0.82 को, आपको पता चलेगा। तो आप देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम को इसने 0.82 हिट किया इसने 1453 पे, ठीक है। 14:53 से आप फिर देखना ऑब्जर्व करना खुद ही 17,400 पी का आज का ऑप्शन। तो आप देखेंगे इतने से मूवमेंट ने 28% हिट किया था, हालांकि हम 28% पूरा कैप्चर नहीं कर पाए, तो यही हम 17-18% लेके गए हैं, लेकिन ठीक है उतना चलता है। एक दिन में 17-18% भी आया तो उतना चलता है, ठीक है ना। तो इसमें इसने यहाँ हिट किया, फिर उसने यहाँ से रिजेक्शन ली, और अभी ये पैटर्न कंप्लीट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मिनिमम टारगेट आपका कह रहा था बी वेव का, ठीक है। बी वेव जो टूटती ए वेव का टारगेट रहता है, लेकिन हमने लेके नहीं गए BTST क्योंकि वीकेंड था इसलिए लेके नहीं गए, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन, आपका एसएल कहाँ रहेगा अभी भी 1.6 मिनट के ऊपर, आप और एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे नीचे की तरफ, है ना। और ये थी प्रिडिक्शन आज की इंट्राडे की कि कैसे इसमें एक्सटेंशन हुआ मूव। यहाँ पे सी बराबर थी, लेकिन इसमें एक्सटेंशन होता है तो एक्सटेंशन में चीज़ें 1.6 मिनट तक कैसे चली जाती हैं। दो चीज़ें होती हैं मार्केट में, या तो एक्सटेंशन होता है या फिर ट्रंकेशन होता है। ट्रंकेशन मैंने आपको बता दिया था कैसे, निफ्टी स्पॉट में उस दिन बनी थी आपकी, निफ्टी स्पॉट में आपकी सी ट्रंकेटेड हो गई थी, लेकिन निफ्टी फ्यूचर में सी ने अपना पूरा टारगेट हिट किया, ठीक है।
निफ्टी फ्यूचर में अपना पूरा टारगेट हिट किया था और निफ्टी स्पॉट में सी ट्रंकेटेड हो गई थी, उसके बाद 5 डेज का ऊपर आया था नीचे की तरफ। तो वो ट्रंकेशन भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, एक्सटेंशन भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। और फिर इसका नया टारगेट आप देखेंगे। तो आप ये यदि फ्रेंड्स ऐसा सीखना चाह रहे हैं ना, ये सिंपल से एडिटिव कोर्स, मतलब इसमें क्या चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं हो रही है ना, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ मार्क करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस आपको पैटर्न्स पहचानने आने चाहिए, जो कि प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आ जाती हैं। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी चीज़ें आ जाएंगी। और एक अच्छा मेंटर होना चाहिए आपके पास, तो अच्छे से मैं सिखा सकता हूँ आपको ये चीज़, बिल्कुल जैसे मैंने सीखी है वैसे ही आपको ऐसा सिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और ये जो 1 2 3 4 5 है ना, इसको ऐसा कोई भी मार्क कर सकता है नेकेड आई से। ये आप हो सकता है कि आप नया आप मार्क ही करेंगे तो आप इस पैटर्न को नहीं पहचान पाएंगे जो आपके डायगोनल्स बनते हैं, लेकिन आप 1 2 3 4 5 तो नेकेड ऐसे कोई भी देख के बता सकता है कि 1 2 3 4 5 का मूवमेंट है। लेकिन ABC जो होती है ना वो कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि इसके अंदर मैंने बताया ना आपको, एक क्या बन रहा है, स्टैंडर्ड फ्लैट करेक्शन बन रहा है। स्टैंडर्ड फ्लैट कैसे, इसने इसके लो को तोड़ दिया था और इसके लो को तोड़ने के बाद 1.414 या फिर 1.6 मिनट का टारगेट बनता था। तो इसमें कितना हमने मूवमेंट निकाल लिया था आप देख सकते हैं, इसमें भी 78% आराम से निकल गया था, इसी का मूवमेंट था। क्योंकि जो एक्सटेंडेड फ्लैट की करेक्शन होती है ना, उसका सी वेव शार्प होती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से ये मूवमेंट कैप्चर कर लिया था हमने। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी सीख सकते हैं इसको ना। तो आपको यदि सीखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी लिंक दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में अपने कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप या फिर कॉल के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं कोर्स के लिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें आसान है, इसमें प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आ जाएंगी। और प्रैक्टिस हम जैसे डेली बेसिस पे करते रहेंगे ना, इंटरडे मतलब हम डेली लेवल्स पे काउंटिंग करते रहते हैं, हम जो ना इंटरडे काउंटिंग करते हैं। जैसे कि बहुत से मतलब क्या करते हैं अपन, जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम पे अपन काउंटिंग करते हैं ना, तो बड़े टाइम फ्रेम पे अपन काउंटिंग कर रहे हैं तो अपने को पैटर्न बहुत देर बाद फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर जो काउंटिंग करते हैं, आप छोटे टाइम फ्रेम पे आप एक ही, जैसे मान लीजिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप काउंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं अभी, तो बड़े टाइम फ्रेम में ठीक है आप एनालिसिस कीजिए बड़े टाइम फ्रेम का, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे, वो चीज़ आपके लिए बहुत देर बाद प्ले होगी। तो ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं डिटेल्स दे दूंगा। बस 5 की फीस रहेगी हमारी, ठीक है। और इसमें हम आगे की प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि अभी हमारा मिनिमम टारगेट बी वेव का रहेगा नीचे की तरफ, फिर बाद में ए का देखेंगे। ए फिर टू हमारा एक जैसे ABC कंप्लीट हो जाती है ना, तो एक नया फिर एक नई साइकिल शुरू होती है। ABC कंप्लीट होने के बाद एक नया फॉल आता है, ठीक है। ABC कंप्लीट होने के बाद 5 डेज में फॉल आता है, या फिर ABC देखिए, ABC दो तरह की होती है। एक ABC या तो इम्पल्स की हो, या फिर पिछला एक पूरा पिछला मूव पूरा A आ रहा हो, ये पूरा B हो, फिर नीचे C वेव का मूवमेंट आया अपना। तो C वेव का मूवमेंट हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे एक नया लो ही लगना चाहिए मार्केट के अंदर, लेकिन हम इंटरडे लेवल्स पे जैसे जैसे अपनी काउंटिंग करते हैं तो वैसे वैसे प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो आप इंटरडे लेवल्स पे काउंटिंग करोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे इस चीज़ को ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो आज लंबी हो गई, तो आज मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे ABC का मूवमेंट हुआ है और कैसे हम नीचे की तरफ फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।